ओम। सभी अच्छे हो? स्वास्थ्य ठीक है सबका? आप जब हम पूछते हैं ना स्वास्थ्य ठीक है, नहीं भी होगा ना तो भी कहेंगे जी बाबा। ऐसे क्यों कहेंगे? अगर ना कर दिया तो बाबा फिर बोलेंगे। पर हाँ बोलने का मतलब भी अच्छा है क्या? अगर नहीं होगा तो ठीक हो जाएगा, है ना? अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। तो अपनी ऊर्जा इतनी पावरफुल रखनी है कि आप ही सबका स्वास्थ्य अच्छा और ठीक हो जाए। ठीक है ना? अच्छा, सब खुश हो ना? रोज 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 पढ़ाई पढ़ रहे हो ना? डेली पढ़ाई पढ़ते हो? स्कूल में आके पढ़ाई पढ़ते हो? हाँ बताओ, स्कूल में आके पढ़ाई पढ़ते हो? हाँ पढ़ते हो रोज? याद रखो, रोज स्कूल में आके पढ़ाई पढ़नी है। टीचर को भी नहीं देखना, सब्जेक्ट को भी नहीं देखना, पर स्कूल में आके पढ़ाई रोज पढ़ना। आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं है, खराब है तो अलग बात है, लेकिन अगर सब स्वस्थ है, अच्छा है, ठीक है, तो आपको रोज आकर के पढ़ाई पढ़नी है। इसमें आपस में प्रेम की खुशबू आएगी, संगठन की खुशबू आएगी, आपस में लगेगा हाँ सभी आपस में प्रेम से है। अलग अलग तो हर कोई पढ़ लेता है। ये तो ऐसे हुआ, बच्चे ने स्कूल से छुट्टी मारी और कहा होमवर्क हम घर में ही कर लेंगे। हाँ, घर की बात और स्कूल की बात दोनों अलग होती है। इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखो। समय से आओ, भले आप मुरली सुन करके आपको काम है तो भल तुरंत जाओ, पर कोशिश करो आओ। ठीक है? जो आ सकते हैं, जो नज़दीक हैं, जिनका बहुत दूर घर है, वो भल हफ्ते में एक बार आओ, पर जो एकदम आसपास है उनको तो रोज आना चाहिए। ये पढ़ाई रोज पढ़नी चाहिए। ठीक है ना? ठीक है? ठीक है? हाँ, बहुत ज़्यादा तबीयत ऊपर नीचे है तो उसके लिए भल छुट्टी है, पर पढ़ाई नहीं पढ़ने की छुट्टी नहीं है। आप घर में पढ़ाई पढ़ो, उसी समय पे पढ़ो। तैयार हो करके आप नहीं आ सकते, उसी समय पे बैठ करके पढ़ो, पर पढ़ो। ठीक है? ठीक है तो जरूर आओ। ठीक है ना? हाँ, ये सभी बोलते हैं ना कि भाई ऐसा क्या जरूरी है, जैसे भोजन करना जरूरी है, शरीर को भोजन देना जरूरी है, ऐसे ये पढ़ाई पढ़ना भी कौन मानता है जरूरी है? मानता है जरूरी है, बहुत जरूरी है। आत्मा की उन्नति के लिए, आत्मा में घी डालने के लिए, आत्मा में प्रकाश रखने के लिए ये पढ़ाई और याद बहुत जरूरी है। देखो, प्यारे बाबा ने बहुत बारी कहा बैठो। कितनी बारी कहा होगा? सोचो कितनी बारी कहा होगा। 2-3 घंटा बैठ के याद करो, बैठ के याद करो। कहा है ना? कितनी बारी कहा है? तो फिर अभी चेक करो, क्या उस श्रीमत का पालन हम करते हैं? क्या बैठते हैं 3 घंटा? जो बाहर में बहुत बंधन में बच्चियां हैं वो तो फिर भी कोशिश करती है, बाबा ने कहा है तो हमें करना है। पर जो बंधन से मुक्त है, हाँ, जिन पे कोई बंधन नहीं है, वो क्या करते हैं? बैठते हैं। आप सभी अपने अपना चेक करना। ये सभी को बोल रहे हैं, यहाँ बैठने वाले बच्चों को भी बोल रहा हूँ और बाहर में बैठने वाले बच्चों को भी बोल रहा हूँ। सभी को चेक करो
हम किस लिए आए हैं, हम क्यों आए हैं। समय बीत गया। आज आप सब बच्चे नहीं देख पाते हो, आप तो सिर्फ इतना देख पाते हो ना जो टीवी में दिखाया जाता है। आज फलानी जगह ये हुआ, आज वो हुआ, आज जो दिखाया ही नहीं जाता वो तो आप नहीं देख सकते ना। पूरा भूचाल मचा पड़ा है संसार में, हर तरह का। धर्म युद्ध का देख लो, तंत्र मंत्र का देख लो, युद्ध का देख लो, हर तरह। आप सोचो, और ये शांत होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं सोचना कि ये माहौल शांत हो जाएगा। शांत तो कब होगा, कब होगा? जब तक ये हर तरह के बम नहीं फट जाते। कौन से बम? धर्म युद्ध के बम, तंत्र मंत्र के बम, आपस में गृह युद्ध के बम, देश विदेश के बम जब तक नहीं फटते तब तक शांति नहीं होगी। और सोचो, ऐसे बोलते ना हल्की हल्की आंधी दिख रही है, और उस हल्की हल्की आंधी के पीछे कितना बड़ा तूफान है वो बच्चे थोड़ी जानते हैं। ऐसी स्थिति में जब ऐसा भूचाल आएगा, जब ऐसी स्थिति होगी तो बच्चों की स्थिति क्या होगी? अभी सभी अपनी चेकिंग जरूर करना। आप बच्चों की स्थिति क्या होगी? क्या सामान की तरफ दौड़ेंगे कि ये सामान समेट ले, वो समेट ले, या अपनी गाड़ी बंगला उठा ले? कुछ समय नहीं बचेगा, कुछ समय ही नहीं बचेगा। ध्यान रखो, सोचने का ही समय नहीं बचेगा कि क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। अब बच्चों को बात हल्की लग रही होगी क्योंकि काफ़ी बार बोल दिया ना, तो बच्चों को लग रहा है बाद में थोड़ा वजन कम हो गया, पर बुद्धि से वजन आपका कम हुआ है। मन में आपने एक्सेप्ट कर लिया है। घड़ी घड़ी अटेंशन दिलाना ये जरूरी है। सोचो वो समय जब अचानक से एकदम ऐसी घड़ी आके सामने खड़ी हो जाए कि बस बैठ जाओ 1 सेकंड में। बैठने के बाद बुद्धि इधर उधर भागी तो क्या हुआ? क्या हुआ? विनाश की लपटें लगने में देर नहीं लगेगी। सोचो, सबको बोल रहा हूं, क्या इतना अपने अंदर, इतना अपने ऊपर निश्चय है कि हर घड़ी में तैयार हो? हर घड़ी, हर पल में तैयार हूं? क्या इतना निश्चय है अपने ऊपर? हाँ, कि बाद में थोड़ा याद आएगी, ऐसा तो नहीं। देखो, अपनी चेकिंग करो बच्चों, यहाँ वाले या बाहर वाले, सेवाधारी सब है, ठीक है, पर खुद की सेवा, खुद आत्मा की सेवा वो कितनी की है? अभी आप बच्चे सोचो, आप कहोगे नहीं मैंने इतने पर्चे बांटे, नहीं मैंने इतनी सेवा की, नहीं मैंने इतने को संदेश दिया। आपके पास कोई भी नहीं हो, आप भले सेवा में माहिर हो बहुत अच्छे से, अब आपके पास कुछ सेवा करने के लिए नहीं है, आपके पास पर्चे भी नहीं है बांटने के लिए, और कुछ भी नहीं है आपके पास कि आप कुछ कर सको, और टेलीफोन भी नहीं है, आपके पास कुछ पढ़ने के लिए किताब भी नहीं है, तब आपकी स्थिति क्या होगी? और आपके पास एक कपड़ा भी नहीं है बदलने के लिए, तब उस समय की स्थिति क्या होगी? अपने मन में वो पिक्चर बनाओ, अपने मन में देखो कि उस समय मेरी स्थिति क्या होगी। आज तो देखते हैं ना बाहर में या किधर भी
बच्चे रात भर टेलीफोन पे लगते हैं, रात भर जागते हैं या दिन भर टेलीफोन पे लगते हैं। ये उन्नति का साधन नहीं है, ये गिरावट का साधन है। अभी आप ये सोचो, चलो ठीक है, कल को टेलीफोन ख़त्म हो गया, सारा सिस्टम ही ख़त्म हो गया, आपका जितना बैंक बैलेंस था सब खत्म हुआ, आपका नेट खत्म हुआ, सब कुछ खत्म हुआ, तब स्थिति क्या होगी? अभी ये बात सुन करके बहुत बच्चों को लगेगा हम बैंक बैलेंस साफ कर लेते हैं बैंक से, है ना, घर में रख लेते हैं। आप सोचो घर में भी रखेंगे तो भी अगर एक झटके से बोला कि चलो दौड़ो, तब स्थिति क्या होगी? जब तूफान आता है ना तो चारों तरफ से घेराव डालता है, हर तरफ से घेरता है। आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा, आपको समझने का भी मौका नहीं मिलेगा। उस समय अपने स्थिति का बैलेंस करना वो सच्चा योगी कहलाएगा। उस समय अपने आप को एकदम दृढ़ता से रखना, उस समय वो सच्चा योगी कहलाएगा। योगी का मतलब 6 घंटे बैठ करके याद करना, बैठे रहना, ऐसा नहीं है। योगी का मतलब है आप 3 घंटे बैठ करके भी ऐसा योग करो, आपकी स्थिति ऐसी हो कि प्रैक्टिकल जीवन में जब तूफान आए तब उस समय आप मजबूती से अपना दृढ़ संकल्प से अड़े रहो। ठीक है ना? सभी बच्चों ध्यान रखो, हम ऊपर है, आप नीचे हो। हम आपका भी मैसेज लेते हैं और ऊपर का भी लेते हैं। ऊपर भी देखते हैं कितने तारे, जैसे आपने देखा ना कहीं बड़े शहर में जाना और ऊपर थोड़ा सा गर्दन उठा के देखना, बहुत सारी तारे दिखेंगी आपको, है ना? कोई टेलीफोन की, कोई बिजली की, कोई किसी चीज़ की दिखेंगी ना। ऐसी तारे बच्चों के मन में भी है। इन आँखों से तो हम देख लेते हैं, पर एक बार अंदर थोड़ा घूम के देखो, ऐसे टर्न मार के देखो, जैसे तारे ऐसे देखते हो ना, अरे कैसा लगता है आपको देख के? कितना जाल बुना हुआ है, ऐसे लगता है ना। फिर घूम जाओ, आंखें बंद करो, देखो अब आपके मन में कितना जाल बुना हुआ है। वो तो कुछ भी नहीं है, कितनी तारे बुनी हुई है, कितने संकल्पों की तारे बुनी हुई है, वो देखो। अब उसको कैसे काटोगे, साफ कैसे करोगे? कनेक्शन कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। बताओ कैसे साफ करोगे? कैसे नष्ट करोगे उन तारों को जो व्यर्थ की, जिनका कुछ काम नहीं है? एक तार जोड़ो पावर हाउस से, सारा सिस्टम मिलता रहेगा। अनेक जगह तार जोड़ के रखी, अनेक जगह, चाहे कहीं पर भी, चाहे व्यक्ति, चाहे वस्तु, चाहे शरीरधारी, चाहे बिना शरीरधारी, अगर अनेकों की जगह तार जुड़ी है तो काटनी बड़ी मुश्किल होगी। एक के साथ तो तार जोड़ो तो बहुत, जितना करंट चाहिए उतना करंट वहाँ से मिलता रहेगा कंटिन्यू। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? ऐसा तो नहीं किसी को समझ में नहीं आ रहा है। हम देखता हूँ जब सामने बैठता हूँ तो सभी को समझ में भी आता है, बुद्धि इधर उधर भी जाती है। बच्चे कहते हैं जी बाबा, हम कहूँगा बच्चे बड़े समझदार हैं, पर जैसे ही जाता हूँ देखता हूँ जैसे 2 घंटे पहले थे वैसे 2 घंटे बाद मिलते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो परिवर्तन करते हैं, प्रैक्टिकल में लेके आते हैं, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ऊपर से जाती है बातें। मैं एक चीज कहूँ,
बच्चों को थोड़ा बुरा भी लग सकता है ना। अगर बच्चों को कहें उनके मन मुताबिक कहे कि हाँ आप बड़े अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, हाँ? या फिर उनके मन के हिसाब से बात कही जाए तो बच्चे खुश हो जाएंगे, है ना। पर अगर उनके मन के विपरीत बात कही जाए तो थोड़ा सा चोट लग जाएगी, अहंकार पे थोड़ा ऐसी चोट लगेगी, ऐसे कैसे बाबा बोल सकता है, हैं? पर उनके मन के अनुसार कहें तो हाँ देखा बाबा ने क्या बोला। बहुत बच्चे ऐसे उनके मन के हिसाब से बोल दिया तो ठीक है, पर उसके थोड़ा विपरीत बोल दिया तो सीधा बाबा पे संशय आएगा। बाबा को ही समझाएंगे, नहीं बाबा ऐसे नहीं बोल सकता, बाबा ऐसे कैसे बोल सकता है। तब बाबा को नहीं मानेंगे, तब निश्चय नहीं होगा। फिर बच्चे कहेंगे नहीं हो सकता है, मैया के मन की बात उठा के बाबा ने बोल दी हो। फिर ऐसे बोलते हैं बच्चे, उनके मन के हिसाब से बोलेंगे तो बाबा ने बोला अच्छा बोला, पर उनके मन के थोड़ा सा अलग बोल दो तो क्या कहेंगे, लगता है मैया की मन की बात उठा करके बाबा ने ऐसे बोली है। अब एक बात बताओ, जो आपके मन के अनुसार बोला वो ठीक था, जो मन के विपरीत बोला वो मैया की मन की बात थी। ऐसा क्यों? मैया की मन की बात उठाने की जरूरत क्या है? हाँ, ऐसा हो सकता है कि जिस गाड़ी में हम बैठते हैं ना, उस गाड़ी में क्या है क्या नहीं है वो पता पड़ता है, और उस गाड़ी का सामान या फिर उस गाड़ी में से सामान उठा करके हम बेचें या दें वो तो सही नहीं है, वो दूसरे का सामान है, दूसरे का माल है। अब जो हमारा है उसका क्या करेंगे? हम देने क्या आए हैं? अब मैया का गाड़ी में जो सामान है वो खुद दे सकती है ना, मुझे क्या जरूरत है देने की? देगी ना, वो खुद देंगी। तो मैं तो वो दूंगा ना जो मैं लेके आया हूँ, मेरे पास तो मेरा सामान है, हर किसी के पास अपना सामान है। मैं बस एक ही चीज लेके आया हूँ, समय कम है, बार बार कह रहा हूँ, घड़ी घड़ी कहता हूँ, बाद में आपके आंसू भी हम नहीं देख पाएंगे। सिर्फ सोचना नहीं कि यहाँ वालों के लिए, सबके लिए, समस्त संसार के लिए आंसू किसको निकलेंगे? ऐसी स्थिति होगी, मान लो आपके पास कोई भी नहीं है। सोच के देखो, अभी एक चीज सोच के देखो, लौकिक दुनिया में जिससे आप प्रेम करते हैं वो भी आपके साथ नहीं है। अभी इस चीज को सोच के देखो, चाहे वो आपका बच्चा हो, चाहे वो आपका पति या पत्नी हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, कोई भी हो, कोई भी, उस विनाश के समय वो आपसे बिछड़ गया। विचार करो अभी। और ऐसा ये नहीं बोल रहा हूं हो सकता है, मैं ये बोल रहा हूं ऐसा हो सकता है और ऐसा होगा। किसी भी कारण से बिछड़ गया वो जिससे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, बाबा से भी ज्यादा प्रेम करते हो, चाहे वो कोई भी हो, आपका पार्टनर, आपका पति पत्नी, आपका दोस्त, आपका बच्चा, आपका भाई, आपकी माँ, कोई भी हो। अब विचार करो, आपको क्या लग रहा होगा? नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भूल जाओ, ये चीज भूल जाओ कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि जब पार्वती
जल गए तो शंकर उसको लिए लिए पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करता रहा, जबकि वो तो वैरागी था, तपस्वी था, सबसे बड़ा तपस्वी, पूरी तपस्या का जड़ वहां से निकला। तब भी वो शक्ति के लिए कितना रो रहा था। ये कहानी बता रहा हूं, आप इसको ऐसे मत समझना। बस ये समझना कि ऐसी घड़ी आ रही है या ऐसी घड़ी होगी हमारे जीवन में जब हमारा सबसे प्रेमी एकदम अलग हो जाए, बिछड़ जाए, तब हमारे जीवन में क्या रहेगा। अब ये मत सोचना वो बिछड़ गया तो दूसरा मिलेगा, इस चीज को दिमाग से निकाल देना। वो बिछड़ भी गया ना तो भी आपका दिल दूसरे को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि जब लिंक जुड़ता है एक से जुड़ता है, जो सच्चा लिंक जुड़ता है ना। दुनिया से तो आप भले कितना भी संबंध जोड़ो पर वो नहीं जुड़ सकता। अब हम आपको ये बताता हूँ, अब जो हम एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ रहे थे वो संबंध अब बाबा से जोड़ो। अपने पार्टनर को भी बिठाओ, बाबा के साथ कनेक्शन करो, जोड़ो, सभी अपना पूरा कनेक्शन बाबा के साथ जोड़ो। सारे लिंक बाबा के साथ जोड़ दोगे तो ना बिछड़ने का दुख होगा, ना मिलने की खुशी होगी। एकदम कनेक्शन जोड़ दो, पूरा कनेक्शन, तो हमसे कोई बिछड़ेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है ये दुख के पल क्यों मिलते हैं। भगवान भी, प्यारा बाबा भी देखता, अच्छा बहुत ज़्यादा प्रेम दिख रहा है आपस में, लो थोड़ा सा कट कर देता हूँ, है ना। क्योंकि जब आपस में कट करूँगा तभी तो आप मेरे से प्रेम करोगे, ऐसा ही है ना। जब आपस में लिंक कटेगा तभी आपको प्रेम करने के लिए चाहिए, जहाँ से सुख मिले, शांति मिले, प्रेम मिले, तो फिर आप कहाँ जुड़ोगे, मुझसे जुड़ोगे। तो क्यों ना उस दुख से पहले हम बाबा से जुड़े। क्या सोच रहे हो आप सभी, क्या सोच रहे हो। अब सोचना, इस चीज पे थोड़ा गौर करना। हमारे जीवन में, मन में, हर कर्म में सबसे प्रथम किसको रखो, एक मेरा बाबा, एक मेरा बाबा। जब पहला वो होगा तो आपकी लाइफ में ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जिसको आप पार नहीं कर सकते। इस चीज पे थोड़ा ध्यान रखो। 100% बाबा, बाकी उसके नीचे, चाहे 99%, चाहे 98%, चाहे 90%, सबके लिए बोल रहा हूँ। चाहे प्रेमी हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे माँ बेटा हो, चाहे माँ बेटी हो, चाहे कोई भी हो, सबसे पहले 100% बाबा, उसके बाद सब है। पर उसके बाद भी हम कई बार क्या सोचते हैं मालूम है, नहीं बाबा आप पहले ही हो। बोलते तो जरूर है आप पहले ही हो, पर जब आपस में कुछ ऐसा होता है, मोह हो जाता है या ऐसा हो जाता है, तब भी बाबा पहले होना चाहिए, होना चाहिए ना। हर जगह बाबा पहले होना चाहिए। बाबा पहले, बाबा फर्स्ट, बोलो सभी, बाबा फर्स्ट, बाबा पहले, बाकी सब बाद में। अगर बाबा पहले होगा तो आपको उठा के रखेगा। अगर बाबा दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पे होगा तो बेड़ा डूब गया। हाँ, ध्यान रखो, ये चीज ध्यान रखो, ये बहुत जरूरी है। इतनी जरूरी है कि पहले बाबा, पहले बाबा। क्यों बाबा?
जिसने मेरा तन बनाया, जिसने मुझ आत्मा को बनाया, जिसने मेरे दिल की धड़कन बनाई, जिसने इस तन में श्वास डाली, जिसने मुझे रंग रूप दिया, जिसने मुझे सांस दी, जिसने पूरा जीवन दिया, वो मारे या मिटाए, पहला वही है। ठीक है? मैं किसी और पे क्यों मर मिटूं, मैं उस पे मर मिटूं जिसने पहले मुझे बनाया, जिसने मेरे इस देह को बनाया, जिसने मुझ आत्मा को बनाया, जिसने मुझे तैयार किया, उस पे मर मिटूं तो कुछ पुण्य मिले, उसकी गोद में मरूं मिटूं तो कुछ बनूं, किसी और के लिए मरूं तो मुझसे जैसा अभागा कोई है ही नहीं। किसी और पे मर मिटूं, किसी और की याद में तड़प तड़प के मर जाऊं तो हम कहूंगा अभागा है, एकदम कुछ नहीं उसके जीवन में। अरे मरना है, मिटना है तो उसके लिए मरो ना, जिसने पूरे जीवन की तैयारी, आपका रंग रूप, आप आत्मा को, आपके दो नैनों को, आपके शरीर के अंग अंग को बना करके भेजा। किसी और की याद में तड़पने से क्या फायदा? समझ में आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा है? सोचना बस। हम ये नहीं कह रहा हूं कि आपस में अलग हो जाओ, रिश्ता तोड़ दो, हमारा ये मतलब नहीं है। इसको गलत तरीके से मत लेना। हमारा ये मतलब है कि जिसने मुझे बनाया वो मेरे जीवन में प्रथम है, पहला है, उसके बाद सब है, वो भी नंबरवार है, उसके बाद सब है। समझ में आ रहा है ना? बस हमारा सबको यही एक दिल से निवेदन है, दिल से, कि अंतिम सांस निकले तो जिसने मुझे बनाया उसकी याद में मरूं, उसकी याद में अंतिम सांस निकले। जिसने मुझ आत्मा को ये सूरज दिखाया, ये चांद दिखाया, ये हरी 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 भरी हरियाली दिखाई, इन आँखों को जिसने रोशनी दी, उसकी याद में शरीर छूटे, है ना? गर्भ में होते हैं तो हर घड़ी उसी की याद में होते हैं, हर घड़ी उसी की याद में होते हैं। बाहर निकलते हैं तो सब भूल जाते हैं। अंतिम घड़ी होती है तब भी उसकी याद में बहुत कम बच्चे होते हैं, पर जब मुसीबत में होते हैं तभी उसी की याद होती है। जन्म माँ देती है, पिता पालन करता है, और उससे भी बड़ा तो कौन है? उससे बड़ा कौन है? भले बीज बोया है, धरती ने सींचा है अपने खून से, पर नाक किसने बनाई थी? आँख किसने बनाई थी? हाँ, किसने? सोचो ना। एक पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति मिलकर के दोनों कितने गहरे तरीके से उस कार्य को कर रहे हैं। आप सोच के देखो, एक विचार करके देखो, मुझे किसने बनाया और उसी को ही भूल गया। बस एक ही स्लोगन है, प्रथम बाबा। हर घड़ी में मेरा बाबा, पहले नंबर पे मेरा बाबा। अगर प्रथम बाबा को रखा तो अंतिम सांस जब छूटेगी, अंतिम घड़ियों में जब आत्मा इस देह से निकलेगी, तब भी पहले बाबा ही रहेगा। और बाबा रहेगा
तो बाबा आपको खुद गोदी में लेने के लिए आएगा, खुद लेके जाएगा, खुद अपने साथ आपको पलकों पे बिठा करके लेके जाएगा। अगर हमारी जीवन यात्रा में, हमारी बुद्धि में, मन में, हर जगह में पहले बाबा हुआ तो इस चीज सोचना, ठीक है। अब से पहले कौन है? मैं तो कहूँगा सबसे पहले मेरा बाबा, सबसे पहले मेरा बाबा, ठीक है, ठीक है। बोलो हाँ बाबा, पहले मेरा बाबा, ठीक है। अगर किसी की खाने पीने में भी बुद्धि गई, ये ध्यान रखना, तो भी पहले बाबा नहीं है। अगर जीव अभी भी रस लेती है, ठीक है, आप सोचो जब जीव रस लेना बंद कर दे, कोई बात नहीं, तो सोचना अभी मुझे थोड़ा सा और मेहनत करनी है, ठीक है ना। एक होता है बहुत ज़्यादा, क्या अच्छा ये भी सब खा जाओ, है ना। ऐसा होता नहीं किसी को, कोई फोटो देखी, पिक्चर देखी या किसी को खाते हुए देखा, ये सब खा जाओ। ये है जीव का ज़्यादा रस, उस रस को भी छोड़ो। अगर इस इंद्रियों में कहीं पर भी रस आ रहा है, तो अभी पहले बाबा आने में थोड़ा वक्त है। रस माना फंस, रस में डूबे मतलब फंस गए। जैसे उदाहरण दो, जैसे चाशनी में मक्खी बैठ गई, इतना पिएगी उसका पेट इतना भर जाएगा, तो क्या होगी? फंस गई ना। पी के वो इतनी मोटी हो जाएगी कि उसको ये भी होश नहीं रहेगा कि अब आपको उड़ना है, वो उसमें ही मर जाएगी। ऐसे ही ये संसार है और ये इंद्रियां हैं। इंद्रियों के किसी भी रस में डूब गए तो बाबा फंस नहीं रहेगा। चाहे वासना में, काम वासना में, चाहे कुछ देखने में, चाहे जीभ के टेस्ट में, चाहे कुछ सुनने में, हाँ, चाहे मन को गलत विचार देने में, कुछ भी चीज में। ये चीज ध्यान रखो, अपनी इंद्रियों को चेक करो, मेरे हिसाब से चल रही है या मैं उनके हिसाब से चल रहा हूं, हैं? ठीक है, चलो सदा खुश रहो, हंसते रहो और सदा बाप को याद करते रहो, ठीक है। ओम। वाह, बहुत अच्छा। हाँ, ये अपनी बगिया के फूल है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, गुलदस्ता बनाने के लिए आपको सारे फूलों को मिलाना ही पड़ेगा, है ना, मिलाना पड़ेगा ना, तभी गुलदस्ता बनेगा। ये याद रखो। माला बनाने के लिए भी आपको फूल के साथ फूल को जोड़ना पड़ेगा, तभी माला बन सकती है। इसका मतलब समझ में आ रहा है ना सबको? संस्कार मिलाना। अगर संगठन अच्छा है, संगठन को ही गुलदस्ता कहा जाता है, संगठन को ही गुलदस्ता कहेंगे। हाँ। माला को चक्र कहेंगे। क्या कहेंगे? चक्र कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे, बैंगल जैसे चक्र ही तो है ना। ये गुलदस्ता है जो परम धाम में होता है। ये गुलदस्ता इकट्ठा परम धाम में होता है।
पर गुलदस्ता माला कब बनती है? जब चक्र में आते हैं। कौन से चक्र में? सृष्टि चक्र में आते हैं। परम धाम में गुलदस्ते के मुआफिक आत्मा रहती है और संसार में माला बन के रहती है, चक्र बन के रहती है, एक दूसरे से जुड़ के रहती है। इस संसार में जितने भी बच्चे हैं सब क्या है? सब जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नहीं तो देखो, आप खुद सोचो, आप सभी अलग अलग स्थान से हो पर आप यहाँ क्यों हो? जुड़े हुए क्यों? धागा एक बाबा है और उसमें पिरोए हुए हम सभी मणके हैं, फूल है। हाँ, माला बनाने के लिए धागा जरूर चाहिए। धागा नहीं होगा तो माला नहीं बनेगी। तो आप सभी कहीं कहीं से हो, किधर से, कभी किधर से, कोई किधर से, पर है सभी कौन? माला के मणके हैं। एक बगिया के फूल है और एक माला के मोती हैं, मणके हैं। ठीक है? हाँ, माला कई प्रकार की होती है। 8 की भी माला होती है, 108 की भी माला होती है, 16,108 की भी माला होती है। बाबा बाकी मनके कब आएंगे? है ना अभी तो आप तो बुलाते नहीं हो, आएंगे कब? बुलाओ ना, आओ, सबका आह्वान करो। बाकी आप ऐसा मत सोचना बाकी मन के सिर्फ मधुबन में ही है। कब आएंगे? आप ये मत सोचना बाकी मन के सारे मधुबन में ही हैं। ये भी नहीं सोचना बाकी मन के मधुबन के बाहर बहुत है। ठीक है? कब आएंगे? हाँ, कब आएंगे? आप बुलाओ ना। मैं तो बुलाती रोज। रोज बुलाते हो तो आते क्यों नहीं? जरूर बुलाने में कुछ ना कुछ कमी होगी, और दिल से बुलाओ। फैले हुए हैं हाँ, सारे मनके चारों तरफ फैले हुए हैं। आप दिल से बुलाओ, वो दिल से आएंगे, और वो आएंगे जरूर, अपने समय पर भी आएंगे। जब उनकी एकदम एक धक से जब जरूरत पड़ेगी वो तुरंत खड़े हो जाएंगे। वो एकदम रेडी है, उनको रेडी करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तुरंत हर घड़ी एक टांग पे खड़े हैं। सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ठीक है ना? ओके। और कुछ पूछना है किसको? बाबा एक बात बताओ। क्यों होता है? क्योंकि बाबा से प्रेम की कमी है। सारी चीज़ें हैं प्रेम के ऊपर। बाबा से प्रेम की कमी है, तभी ये सब चीज़ें होती है। ठीक है ना? ओके, ठीक है। और दूसरी बात रही कटने की बात। कटना तो आज सबको है। ठीक है? आज कटने का समय ही आ गया है। ऐसी स्थिति आ गई है कि सभी एक दूसरे को काटने वाले हैं। ये चीज़ तो दिमाग में रखो। पर अगर आपको बाबा पे निश्चय है तो कोई भी हिला नहीं सकता। क्या साकार में नहीं हुआ? कितने बच्चे मारने को आए? क्या हमने रिवॉल्वर निकाली या हमने तलवार निकाली सामने वाले को मारने के लिए? नहीं निकाली ना? नहीं मालूम आपको? हाँ, मालूम है ना? अगर आपकी स्थिति पावरफुल है, अगर आपके अंदर शक्ति है, आप सच में बाबा की याद में बैठे हो, तो आपके अंदर से वो ऊर्जा उसकी आंखों को अंधा अपने आप ही कर देगी। इस चीज़ पे ध्यान रखो। अब बुध है, बुध एक पेड़ के नीचे जा कर के बैठ गए। रात को शेर आया, शेर उसको खा गया था? क्यों नहीं खाया? उसके अंदर जो ऊर्जा थी, उसके अंदर जो शक्ति थी, उसको जो दृढ़ निश्चय था कि जो होगा अच्छा होगा। अगर आपको सच में निश्चय है, अगर आप सच में बाबा से कनेक्ट है, अगर आप मेरे अंदर सच में शक्ति है और दृढ़ निश्चय है, तो चाहे कोई भी तलवार लेके 100 लोग क्यों ना आ जाए, आपकी ऊर्जा और आपकी शक्ति इतना प्रकाश देगी कि सामने वाले को दिखाई देना ही बंद हो जाएगा। ठीक है ना? ये चीज़ का ध्यान रखो। बचाव कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है वो चीज़ सोचो।
अब ऐसा नहीं कि लो लो मेरे को मारो, मैं आगे खड़ा हूँ, तो क्या होगा फिर? ऐसा भी नहीं करना, लो मारो मेरे को, ये भी रोग है। आप दृढ़ निश्चय में रहो। आपकी अवस्था इतनी पावरफुल हो कि आपको बोलने की, आपको वाणी में आने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, सबसे पहले बाबा पे निश्चय रखो। हाँ। बाबा जो वतन में चले गए हैं बीके, मतलब सीनियर जो भी अच्छे, तो वो सब कर्मातीत होके गए हैं सभी? नहीं हुए तो वहां जाके हो जाएंगे। कर्मातीत का अर्थ क्या है? अपने पुरुषार्थ के अनुसार कर्मातीत होना। कर्मातीत का अर्थ ये नहीं है कि सब नंबर 1 में है। ये चीज सोचो। कर्म से अतीत का अर्थ है इस शरीर से जो आप कर्म कर रहे थे उससे मुक्त हो गए हो। ठीक है, और अंतिम समय में सबकी कर्मातीत अवस्था होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सब 1 नंबर में गए हैं। इसका मतलब ये है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार में गए हैं। वहां जाएंगे, वहां जाकर के जो आकार रूपी कर्म है अर्थात जो संकल्प है वो भी समाप्त हो जाएगा। पूरी तरह से कर्मातीत अगर बनती है आत्मा तो परम धाम में बनती है, जहां कर्म अकर्म विकर्म किसी चीज का संकल्प ही नहीं है। उसको कर्मातीत बोलते हैं, उसको गहरे रूप से कर्मातीत बोलते हैं। यहाँ से कर्मातीत होना माना इस शरीर की कर्मेंद्रियों से ऊपर हो गए, उठ गए, आकार रूप में आ गए। और डीपली कर्मातीत होना माना बीज रूप स्थिति है। सूक्ष्म शरीर भी ना रहे, सूक्ष्म शरीर भी खत्म, संकल्प भी खत्म, विचारधारा भी खत्म, सब खत्म। वो होती है परम धाम की स्थिति। लौकिक दुनिया के हिसाब से कर्मातीत मतलब इस शरीर से मुक्त हो गए। इसीलिए आपको लास्ट स्टेज में सब हाँ। उड़ते हुए देखे थे। हाँ, तो इसलिए कर्मातीत का अर्थ ये है। और बीज रूप का मतलब उस संकल्प से भी उठ गए। ठीक है, हाँ। और द्वारका कुछ पूछना है? हाँ, कुछ समाचार लेना है? अब आगे का प्रोग्राम यहाँ 18 तारीख को, हाँ, जनवरी 18 को इधर करेंगे जो ड्रामा है, जैसे ड्रामा। ठीक है। बाबा परम धाम में आप परम धाम का जो सुनाते हैं, समाचार सुनाते हैं, तो आप सूक्ष्म शरीर से आप परम धाम जा सकते हैं? नहीं जा सकते। आप सूक्ष्म शरीर से परम धाम की यात्रा हो ही नहीं सकती। आप सूक्ष्म शरीर में बैठ के परम धाम की पिक्चर देख सकते पिक्चर हो। देख सकते हैं। ठीक है ना, आप सूक्ष्म शरीर में क्लियरली पिक्चर देख सकते हो परम धाम की, लेकिन आकारी शरीर को लेकर परम धाम में नहीं जा सकते। वहाँ सिस्टम ही नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी ने स्प्रे मारा हो और लाइट का शरीर गायब हो गया और बिंदु बच गई हो, अगर आप परम धाम में जाते हो, और वहाँ जाने के बाद तो फिर संकल्प ही नहीं है, तो लाइट के शरीर के साथ परम धाम की यात्रा नहीं हो सकती। बाबा आप किसी भी आत्मा के जन्मों को देख सकते हैं? किसी भी आत्मा के जन्म? नहीं, जिसका हमसे कनेक्शन है। किसी भी आत्मा के जन्म को देखना ये भी एक चाबी होती है बाबा से लेने वाली, तो वो चाबी बाबा के ही पास होती है। हर किसी के जन्म को नहीं देख सकते, पर किसी किसी के जन्म को देख सकते हैं। लेकिन बाबा हर किसी के जन्म की आदि मध्य अंत की गाथा को जानता है, और ज़रूरत भी नहीं है हर किसी के जन्म को देखने की। जो आदि से अंत तक जो साथ चलती है उन्हीं की जन्म गाथा देखना जरूरी होता है। बाकी जो भी आत्माएं हैं वो समय अनुसार अपना पाठ बजाती है। जो आदि से एकदम अंत तक जो होती है उनकी जन्म गाथा देखना बस उतना ही ठीक है। बाकी तो सब ड्रामा के पट्टे पे चलते रहते हैं, वो भी ड्रामा के पट्टे पर चलते हैं, पर जो बाबा के कार्य में एकदम दिल से समर्पण, जो बाबा कहे, जैसे बाबा कहे, जी बाबा, उनकी जन्म कथा पर नज़र आप ही पड़ जाती है। जैसे मानो वर्तमान में कोई इतना वफादार बच्चा हो, तो आप कोशिश करेंगे ना कि भाई उसको जांच ले या उसको समझ ले, उसका आदि क्या है, उसका घर परिवार, उसको कोई तकलीफ़ तो नहीं है, उसको कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई थी, तो ये जानने की हिस्ट्री है। पर बाकी आप मान लीजिए कोई मंदिर में आया, तो क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी उसकी जन्म कथा देखने की? आपके पास इतना टाइम है नहीं।
जो कुछ रतन है जिनको देखने की आवश्यकता, वो तो देखने की भी आवश्यकता नहीं है, वो कर्म से अपने आप बयां कर देते हैं। ठीक है ना, सबकी जरूरत नहीं, जरूरत भी नहीं पड़ती है ना। आदि से जो आत्माएं चल रही है, जो अंत तक चलेंगी, वही आत्मा के आदि मध्य अंत की कहानी। बाकी तो सारी दुनिया के आदि मध्य अंत की कहानी यही है कि स्वर्ग में सब सुखी हैं, त्रेता में भी सुखी हैं, द्वापर में थोड़े दुखी हैं, परेशान हैं, और फिर कलयुग में तो दुखी है। यही कहानी है आदि मध्य अंत की। हाँ, संगम युग खूबसूरती का युग है, बहुत सुंदर युग है। यहाँ मन में अलग अलग फूल खिलते हैं। किसकी याद में? बाबा की याद में। जैसे सूर्य फूलों पर गिरता है तो खिल जाता है ना, खिल जाता है ना। ऐसे ही हम आत्माएं भी खिल उठती हैं जब ज्ञान सूर्य की किरणें हमारे ऊपर पड़ती हैं। और जो खिलती हैं वो ज्ञान सूर्य की है, और जो नहीं खिलते हैं तो फिर वो अपनी दुनिया के हैं। तो इस संगम युग पे ज्ञान सूर्य उगा है, जो जो उसकी दृष्टि में आई है वो सब इकट्ठे हो जाएंगे, है ना, आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, और सभी ठीक है? सब ठीक है? ओम नारायण, खुश रहो बस। बाबा बाबा बाबा, ठीक है। जब घड़ी आए शरीर छूटने की तब भी क्या क्या कहो? वाह 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 वाह। ठीक है, क्या कहो? वाह 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 वाह, है ना। हाँ, अभी हम चलता हूँ। सभी बच्चे अपना अपना ध्यान फिर रखना। कब मिलेंगे? हाँ, कब मिलेंगे फिर? हम कहूँगा जरूर मिलेंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू। हम तो मिलेंगे, आप मिलो नहीं मिलो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो मिलने के लिए तरस जाते हैं। है ना। हम तो आएंगे, अब कैसे आएंगे ये थोड़ी बताएंगे। आपका कहना है कैसे, कब, इन्हें बोलो, हाँ। कैसे और कब? कब? हाँ, कहाँ? अच्छा चलो। जो भी बाहर बैठने वाले बच्चे हैं उनको भी बहुत मीठा मीठा याद प्यार। बाहर बैठने वाले बच्चों को भी हम कहूँगा, और यहाँ वाले बच्चों को भी कहूँगा, टेलीफोन की यात्रा कम से कम कर दो। आपके टेलीफोन में भूत घुसे हुए हैं, ये सच बता रहा हूँ। क्या घुसे हैं? सच वाले भूत घुसे हैं, है ना। और टेलीफोन में भूत टेलीफोन के द्वारा ट्रांसफ़र हो रहे हैं, क्योंकि उनको टिकट नहीं लगती। किसी ने टेलीफोन करके कहा ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, तुरंत एक कान से दूसरे कान में ट्रांसफ़र हो गया। याद रखो, टेलीफोन में भूत घुस चुके हैं, तबाही मचा रहे हैं। और ख़ास कर हम तो बोलेंगे दिन में भी कम से कम चलाओ, और रात में 10 माना बस। रात के 10 से सुबह के 8 बजे तक नहीं छुओ, ठीक है? पक्का? जी बाबा। देखता हूँ मैं, मुझे पता है कौन कौन झूठ बोलता है, पर नहीं बताऊँगा, है ना, आपको अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए। तो रात के 10 से सुबह के 8 बजे तक भूल जाओ कि आपकी लाइफ में कुछ है, ठीक है ना। हाँ, सच बता रहा हूँ, सबके फ़ोनों में भूत घुसे हुए हैं, बहुत तेज़ी से वार कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से। बाबा का भी नहीं बनने दे रहे, उल्टी सीधी बातें टेलीफोन में देखते कोई कोई बच्चे तो। और तो हम बताएं, मुरली के बहाने भी भूत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। कैसे? देखो, बाबा ने उसमें ये कहा था, उसमें ये कहा था, उसमें ये कहा था, ये कहा था करके कहाँ चले गए। समझ में आ रहा है? ये कहा था, वो कहाँ कहाँ करके देखो कहाँ चले गए। अब बाबा क्या कह रहे हैं? भूतकाल का बता के भूत बन गए, खुद भी भूत बन गए, दूसरों को भी भूत बनाया। भूतकाल का अर्थ क्या है? समय पर हर चीज़ जरूरी होती है,
वर्तमान में आज को देखो, अभी को देखो, इस दिन को देखो, इस दिन मुझे क्या बनना है, इस दिन मुझे क्या करना है। तो जो बच्चे घंटों घंटों टेलीफोन पे लगे रहते हैं, एक दूसरे की बुद्धि खराब करते हैं, बाबा की बोलते हैं हम बाबा की बात करते हैं, हम तो बाबा की बात करते हैं, तो हम कहूँगा वो बाबा की बात नहीं करते हैं, एक दूसरे की काट करते हैं, बुराई करते हैं। बाहर बैठने वाले बच्चे एक दूसरे को टेलीफोन कर करके क्या क्या बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ हाथ पैर मार रहे, कुछ मिल नहीं रहा, तो जिंदगी पूरी तरह से झूले खा रही है ना। कब गिरेंगे ये भी नहीं पता चलेगा। तो काफ़ी तो गिर गए हैं, पर अभी हम सभी को कहूँगा, जो बाहर बैठ रहे हैं, जो एक दूसरे के संग में आ रहे हैं, जो एक दूसरे को बुद्धि खराब कर रहे हैं, आप बच्चे खुद का भी समय वेस्ट कर रहे हो, दूसरों का भी कर रहे हो। खुद भी बाबा को याद करो बैठकर, और उसको भी बोलो बाबा को याद करो बैठकर। 4-4, 6-6 घंटा बात करके टेलीफोन पे योग नहीं होता है, पुरुषार्थ नहीं होता है। अरे 4-6 घंटा अगर आप एकांत में बैठकर बाबा को याद करते, तो तब देखते कमाल कि बाबा क्या कमाल करता है। तो जो एक दूसरे की बुद्धि खराब करते हैं बाहर बैठ के, चाहे किधर भी बैठ के, तो समय आ रहा है, कोई उन्नति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बाबा को याद करो तो उन्नति होगी। अनेकों को बुद्धि फंसेगी, अनेकों की बुराई करेंगे, इधर उधर के बारे में गलत बोलेंगे, किसी के भी बारे में गलत बोलेंगे, तो बुद्धि भ्रष्ट होगी ही होगी। एक बाबा दूसरा न कोई। ठीक है, पहला बाबा 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 करने से कुछ नहीं होता। यहाँ से बाबा निकले अंदर से। ठीक है बच्चों, ओके। देखो, बाबा की बात को गलत मतलब लेना ये बहुत बड़ी रोंग बात है। कैसे? बाबा ने कहा अभी तक बाबा से नहीं मिले हो, इसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब है अंदर की स्थिति आपकी कितनी पावरफुल है, अंदर में बाबा के प्रति आपका कितना प्रेम है। अंदर से बैठे हो आप, बाबा को याद करते हो, क्या आपने अंदर में बैठ करके मिलन बनाया है? बाबा उसकी बात कर रहे हैं। ऐसे तो बाबा से ही मिल रहे हैं ना। अब किससे मिल रहे हो? इतना मेहनत कर रहे हो, पर्चे बांट रहे हो, इतना इधर उधर भाग रहे हो, वो किसके लिए कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? बाबा के लिए कर रहे हैं ना। बाबा से प्रेम है, बाबा से मिलना है, अनेकों को मिलवाना है, किसके लिए है? बाबा के लिए है ना। तो कैसे बाबा से नहीं मिल रहे? बाबा का कहने का भाव समझो। बाबा हर किसी के हृदय में चोट देना चाह रहे हैं। चोट मतलब ऐसे तीर मारना चाह रहे हैं कि आप बैठ करके याद करो, मुझे याद करो। हाँ, वो वाली स्थिति बनाओ जैसे बाबा चाहते हैं। बाबा जैसे चाहते हैं ऐसे बनो। सेवा कर रहे हो, बाबा ऊपर जाके ये नहीं पूछेगा कितने जनों की रोटी बनाई, कितने लाखों को पर्चे बांटे। ये पूछेगा मुझसे कितनी देर प्रेम किया। ये पूछेगा कितनी देर, खाना खाते समय मुझसे प्रेम किया, खाना बनाते समय मुझसे प्रेम किया। जब आप एक एक को परिचय दे रहे थे, क्या तब आपका मेरे से प्रेम था? तब क्या आप मेरे को याद कर रहे थे? ये बाबा पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं बाबा कि आप सबको खाना परोस रहे हो, परोसते समय आपको मेरे से प्रेम था कि मैं आपके बच्चे को खाना खिला रही हूँ? ये बाबा पूछ रहे हैं। ये भाव है बाबा का कहने का कि आप मुझसे नहीं मिले हो, मिलो बाबा से। जब भी खाना खाते हो मिलो बाबा से, जब भी पर्चे बांटते हो बाबा से मिलो, उसकी याद में उड़ो चलो। जब भी भोजन बनाते हो बाबा से मिलो। ये बाबा बोलना चाह रहे थे। इसका रॉन्ग मतलब नहीं लेना चाहिए कि देखा बाबा से नहीं मिले। अरे बुद्धू जो ऐसे बोलते हैं नहीं मिले, तो मतलब आप कितने मिले? अगर आप 4 घंटा दूसरों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप 5-5 घंटा टेलीफोन में एक दूसरे का टाइम वेस्ट करके बुद्धि को भ्रष्ट कर रहे हैं, आप कहाँ से बाबा से मिले? आपका मिलन कहाँ से हुआ बाबा से?
मैं बोल रहा हूँ, सन्मुख बोल रहा हूँ। अगर कोई टेलीफोन पे एक दूसरे की उन्नति को रोकता है, एक दूसरे की बुद्धि में कचरा डालता है, अर्थात पोटी करता है, वो खुद भी बदबूदार है, जिसके कान में किया उसमें भी बदबू आएगी। समझ में आ रहा है? एक दूसरे के कान में पोटी कर रहे हो, खुद भी बदबूदार बन रहे हो, दूसरों को भी बदबूदार बना रहे हो। और मैं तो ये कहूँ, वो पोटी करवाने वाले भी कितने महान हैं कि आओ करो, देते हैं अपना कान, ये लो करो। नहीं, ये शर्म की बात, ये सही है, भले किसी को बुरा लगे। किस लिए करवा रहे हो आप? ये लो, आप आ जाओ, कर लो। ये क्या है? अपने आप को सड़ा रहे हो, अपने शरीर में, अपने मन में बदबू फैला रहे हो। एक दूसरे के बारे में कुछ गलत बोलना। लो, कोई तो मीटिंग करते हैं, है ना, जिनके कान में है नहीं, चला आ जाओ, तुम्हारे कान में भी करता हूँ, आ जा। मीटिंग करके 10-4 लोगों की, उसके बाद उनके कान में डालते हैं। ये क्या है? ये क्या है? बाबा की बात डाली नहीं, किसकी? क्या डाल रहे हैं? गंदगी डाल रहे हैं, गंदगी कान में, ताकि दूसरे के मन में भी गंदगी जाए। और मेरा तो है ही, मैं तो हूँ ही गंदा, ठीक है, 2-4 को और कर देता हूँ तो क्या जाएगा। इससे अच्छा आप उनको कहो ना, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, एक दूसरे के कान में कचरा डालने में कुछ नहीं रखा है। चलो आज हम बैठते हैं, 2 घंटा दिल लगा के बाबा को याद करते हैं, 1 घंटा दिल लगा के मुरली करते हैं। तो खुशबू आएगी, जीवन से सुगंध आएगी, चारों तरफ महकोगे आप। हम नहीं कहूँगा कि आप हमें मानो कि बाबा आते या नहीं आते, या हम नहीं कहूँगा कि आप मानो मैया में बाबा आते। हम क्यों कहूँ? मत मानो, आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, आपकी जीवन है, आपकी इच्छा है, मत मानो। कम से कम एक दूसरे के कान में गंदगी को तो नहीं डालो। मत मानो, कम से कम इतना तो मानो कि 2 घंटे बैठ करके मुझे बाबा को याद करना है, 2 घंटा बैठ करके मुझे बाबा को याद करके बाबा की मुरली पढ़नी है, श्रीमद् प्रमाण चलना है। ये तो कर सकते हैं, ये तो कर सकते हैं। किसी के साथ जबरदस्ती थोड़ी है कि आप मानो, वो तो समय बताएगा। जब नाव चलेगी और उस नाव में बैठने वाला हर एक बच्चा कहेगा मेरा बाबा आ गया और मैं अपने बाबा की नाव में बैठ के जा रहा हूँ, वो समय बताएगा। हम नहीं कहूँगा कि मानो आप हमें। क्यों कहूँ मानो? हाँ, आपके अंदर बुद्धि नहीं है, आपके दिमाग में कचरा भरा है, तो कैसे दिखाई देगा? हम बिल्कुल किसी को भी नहीं कहूँगा मानो, बिल्कुल मत मानो। पर बाबा को तो मानते हैं, परम धाम निवासी बाबा को तो मानते हैं, उसको मानो, उसको बैठकर याद करो, उससे प्रेम करो, उसकी श्रीमत वाली मुरली पढ़ो, है ना, प्यार करो अपने अंदर में। ऐसी बाबा जब प्रेम करते हैं ना, आपके भीतर मुरली छप जाती है, छप जाती है, मतलब वो आपको ऊपर बैठ के मुरली सुनाता है। फिर आपको इस मुरली की भी वो नहीं होगी कि भाई हाँ, अब ये नहीं कहूँगा इस मुरली को नहीं पढ़ो। जिसको प्रेम होगा ना, वतन में बैठ के बाबा उसको मुरली सुनाएगा। ये चीज़ ध्यान रखो। एक दूसरे के कान में कचरा डालना, एक दूसरे के कान में गंदगी डालना, हाँ, इसको क्या कहेंगे? हम सबको कहूँगा, चाहे यहाँ हो, चाहे बाहर हो, चाहे देश में, चाहे विदेश में, चाहे कहीं पर भी हो, अपना ध्यान रखो। इसलिए 3 बंदर ऐसे ही नहीं दिखाए। कौन से 3 बंदर? बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो। हाँ, ना बुरा सुनो, कान बंद कर लो, कान बंद कर लो, नहीं तो कोई करके चला जाएगा। समझ आ रहा है? आंखें बंद कर लो, नहीं देखना है बाबा के अलावा किसी को नहीं। मुंह पे सील लो,
निकले तो बाबा के शब्द निकले, नहीं तो किसी के शब्द नहीं निकले। सोचूं तो बाबा के बारे में सोचो, नहीं तो कुछ सोचो ही नहीं। मैं सभी को बोल रहा हूँ कि ध्यान रखो, बार बार कह रहा हूँ, ध्यान रखो, ध्यान रखो। बाकी चीजों से फास्टिंग हाँ। फास्टिंग करना है हमको। बिल्कुल करना है। फास्टिंग करने से आपका शरीर स्वस्थ होता है ना, बुरा सुनने ना बुरा देखने, इन सब चीज़ों से करने से आपका मन स्वस्थ होगा। ठीक है।